जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 9 और 10 में विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊंगी। विज्ञापन लेखन जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है और ये 5 नंबर डिवाइड होता है। एक है इसकी रचनात्मक प्रस्तुति, वो 2 नंबर का, विषय वस्तु आपका 2 नंबर का रहता है और भाषाई शुद्धता 1 नंबर की रहती है। रचनात्मक प्रस्तुति में आप अपनी कल्पना के आधार पर उसको कितना अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, रचनात्मक कर सकते हैं, ये एग्जामिनर देखता है। तो विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर बनाना चाहिए। एक ऐसी इस तरह से बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के अंदर हमेशा आप अपनी बातों को लिखिए। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है और आप कम से कम शब्दों में, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको अचानक से कहीं किसी चीज़ का विज्ञापन देखा तो आप उसको रुक के थोड़े ना पढ़ेंगे। आप तो उसकी जितना आकर्षक होगा, जितनी अच्छी उसमें चित्र बने होंगे, जितना सब चीज़ उसमें कम से कम चीज़ों में लिखा होगा, आप उसको तुरंत पढ़ेंगे और उससे आकर्षित होंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे। तो इसी तरह से आपको भी अपना विज्ञापन लिखने में इस बातों का ध्यान देना है। स्लोगन की तरह कोई लाइन हो और हमेशा जैसे एक स्लोगन की तरह कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं, जैसे जल बचाओ, जीवन बचाओ, इस तरह का कुछ भी आप क्या कर सकते हैं। स्लोगन की तरह कोई लाइन आप अपने मन से बना करके अच्छी सी लिख सकते हैं। हो सके तो चित्र भी बनाइए जो कि दिखने में आकर्षक लगे, और अगर हो सके तो आप इसमें चित्र बनाने का प्रयास करिए कि इसको अच्छे से अच्छा चित्र बनाइए। जब जितना अच्छा चित्र बनाएंगे एग्जामिनर भी आपकी क्रिएटिविटी को देखकर उतना ही आकर्षक होगा। मोटे अक्षरों का प्रयोग करें। हमेशा विज्ञापन जो लिख रहे हैं आप, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वहाँ पर आप मोटे बोल्ड अक्षर का प्रयोग करिए। आपके पास अगर स्केच पेन और कोई पेन नहीं है तो आप उसी पर 2-3 बार पेन चला दीजिए, वो शब्द आपका मोटा हो जाएगा। तो मोटे अक्षरों का प्रयोग करनी चाहिए और भाषा हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए। अगर आप गलत लिख देंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे ये बॉक्स है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जल बचाओ, नल का चित्र बना हुआ है, विभाग, यहाँ पर विभाग के लिख दीजिए। और यहाँ पर और भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं कि कपड़ों की सेल, का भी विज्ञापन आता है कि कपड़ों की इस दुकान पर कपड़ों की सेल लगी है, आप इस पर एक विज्ञापन तैयार करिए। तो आप अपना कुछ भी काल्पनिक नाम दे सकते हैं कि विनायक गारमेंट, कोई भी आप काल्पनिक नाम अपना दे सकते हैं। कपड़े का 2-4 चित्र बनाइए, जैसे सेल सेल सेल, महासेल, और इसमें 50% सेल, 85% सेल, इतनी सारी चीज़ें लिख करके आप उसके बारे में विशेषता उसकी बता सकते हैं। लेकिन सेल 100% आपको नहीं लिखनी है। और इसके जो कुछ वर्ड्स जैसे आइए आइए, पधारिए, आपका स्वागत है दुकान में, और जैसे जल्दी कीजिए, सुनहरा मौका हाथ से जाने न दीजिए, आपके शहर में पहली बार, और कुछ मौका हाथ से जाने न पाए, सुनहरा मौका, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो अपने विज्ञापन में आप प्रयोग कर सकते हैं। और विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन 3 प्रकार का होता लिखा जाता है। वस्तु संबंधी विज्ञापन, जैसे आपका दंत मंजन हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई जो वस्तु से संबंधित, उसके ऊपर विज्ञापन लिखना है कि जैसे कोई भी बालों में तेल लगाने के लिए ये तेल बाजार में आया है, आप इसके ऊपर एक विज्ञापन लिखिए। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। व्यक्ति संबंधी, किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देना हो कि हाँ इस जगह पर आवश्यकता है, तो आप आकर के यहाँ पर नौकरी के लिए, देखिए आप लोग जब पेपर वगैरह खोलते हैं तो उसमें अधिकतर ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आप उसको उस पर ध्यान दीजिए तो आपको और ज़्यादा ये मिलेगा, सुविधा मिलेगी आपको लिखने के लिए। स्थान संबंधी विज्ञापन होता है, जैसे कहीं किसी स्थान का नाम दिया गया, ये मकान बिकने वाला है या इस जगह पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी उपलब्ध है, तो ये सब चीज़ें, या ऑफिस यहाँ पर खोलने के लिए, बहुत सारे इतना प्लॉट जो है इतने गज में मिल रहा है, या यहाँ पर आइए आप अपना मकान बनाइए। तो ये बहुत तरह के विज्ञापन आते हैं जो कि आप इसको लिख सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, 5 नंबर का होता है, आप इसमें चाहें तो आप 5 के 5 नंबर ले सकते हैं। बस आपकी जो प्रस्तुति है बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए और विषय वस्तु तो आपका अच्छा होना चाहिए। जो स्लोगन, जो भी चीज़ लिखें वो दिखने में आकर्षक लगे और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। जय हिंद।